अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन था और मैं तैयार हो गया ईद नमाज पढ़ने के लिए। फिर भाइयों के साथ मैं चल पड़ा मस्जिद ईद नमाज पढ़ने के लिए। और मैं बहुत ही खुश था क्योंकि आज ईद का दिन था। वैसे सारे ही खुश होते हैं क्योंकि ईद के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कहीं घूमने फिरने जाएंगे। हम जैसे नीचे उतरे तो काफ़ी सारी आवाम जा रही थी। हम मस्जिद पहुंचे, अभी तक बहुत कम आवाम आई हुई थी मस्जिद में क्योंकि 8 बजे ईद नमाज हमने पढ़नी थी। फिर ईद नमाज पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों से मिला मैं। ईद बहुत ही खुश थे मैं दोस्तों को मिलकर। ये दोस्त मुझे कह रहा था वीडियो बना रहा है क्या, लेकिन इसे मैंने कहा तू भी आ गया मेरी वीडियो में। इनको मिलने के बाद मैं चला गया घर क्योंकि घर जाके भी ईद मिल रही थी। मैं तो इनके साथ खड़ा हो गया था तकरीबन आधा एक घंटा। मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा तो साबिर साहब से पहले आ गया। मेरा भाई कहता है ईद ही दो मुझे, ऊपर ही नहीं चढ़ने दिया इसने मुझे घर। फिर थोड़ा सा आगे जैसे ऊपर घर पहुंचा तो ये भी आ गए। इन्होंने कहा हमें भी ईद ही दो, क्योंकि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है इसलिए सारे मेरे पास आ गए। ना कहा हमें ईद ही दो भाई, ईद ही। फिर मैंने इन दोनों को ईद ही दी। ईदी लेकर ये दोनों खुश हो गए क्योंकि बच्चे ईदी ही मांगते हैं या ऐसे घूमने फिरने जाएं तो जैसे कह रहे। फिर थोड़ी देर बाद हमने जूते पहने। मैंने कहा थोड़ा सा बाहर जाते हैं, चक्कर लगा के आते हैं कॉलोनी का। फिर हम तीनों बहनों ने जूता पहना और नीचे चले गए हम, क्योंकि हमने सिर्फ कॉलोनी का चक्कर लगाने गए थे। अभी धूप थी इतनी, बाहर जाना तो बेवकूफ़ी था इसलिए हम बाहर नहीं गए। फिर बाहर जाके फिर जैसे नीचे उतरे तो दो और दोस्त आ गए। ईद मिले हम क्योंकि हाथ जो भी मिलता था ईद मिलता था, ईद मुबारक कहता था। ईद का दिन था इसलिए। फिर उसके बाद शाम हुई। फिर हमने सोचा चलो अब घूमने फिरने चलते हैं। तो हम घर आ गए थे। हमने कपड़े वगैरह उतार दिए थे, जूते भी उतार दिए थे। दोबारा जूते पहने, कपड़े पहने हमने। मैं जैसे नीचे उतरा तो अहमद खान जो हमारा स्टूडेंट है जिसे हमने एहतिकाफ से भी उठाया था कल, तो वो आ गया। वो भी कह रहा था सर घूमने चलते हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमारा प्लान बना और हम फिर घूमने फिरने गए। एक और भी लड़का था सजावल, उसने भी कहा सर चलते हैं। तो वो आ गया बाइक लेकर अपनी। फिर हम चले और इन दोनों को साथ लेकर गए थे बस। वैसे हमारा प्लान नहीं था कहीं जाने का, लेकिन इन दोनों का कहा तो हमने कहा चलो कहीं चल लेते हैं। सजावल की बाइक भी चलाई, उसे चलानी तो आती नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही मज़े ले रहा था बस, और कुछ भी नहीं। ये देखें चला तो रहा था, इसे चलानी नहीं आ रही थी। फिर भी इसने ज़रूर ही चलाई क्योंकि जिसे चलानी नहीं होती उसका शौक होता है कि मैं बाइक चलाऊं। हमें तो डर लग रहा था कहीं गिर ही ना जाए। फिर हम रास्ते में गए तो सजावल की बाइक में पिछले टायर में हवा कम थी, हवा भी डलवाई। उसके बाद मैंने पेट्रोल डलवाया ताकि गाड़ी का हमें कहीं रुकना ना पड़ जाए, ऐसे पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। पेट्रोल था तो सही, लेकिन मैंने फिर भी एहतियात के लिए डलवा लिया।
फिर रास्ते में हम रुके तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी बाइक के हैंडल के ऊपर कोई ऑयल आ गया। कुछ देर हम यहाँ रुके रहे, हवा वगैरह भरवाई, फिर उसके बाद हम चल पड़े। फिर उसके बाद हम पहुँच गए, हमने एक स्टैंड पर बाइक खड़ी की। हम गए थे बाबा आइसक्रीम खाने के लिए, जो मुल्तान में मशहूर है, नया नवा शहर जो चौक है वहाँ पर। फिर बाहर खड़े हुए, थोड़ी देर हमने तस्वीरें वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई। उसके बाद फिर हम अंदर गए, हम सारे तस्वीरें बना रहे थे। फिर हम अंदर पहुंच के हमने मेन्यू देखा तो इस बार उन्होंने मेन्यू अपना बढ़ा दिया था। जो रेट पहले वाले थे पिछले साल वाले, वो उनसे बढ़ा दिया था, ज़्यादा रेट कर दिया था उन्होंने। खैर हम खाने के लिए गए थे आइसक्रीम, तो हमने खाई तो ज़रूर। सारे खाने में मसरूफ़ थे और मैं वीडियो बना रहा था। और मैंने कहा मैं अपने खाने की वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर इसके बाद मैंने सारों से पैसे इकट्ठे किए और पैसे दे दिए भाई। आज का व्लॉग यहीं खत्म करता है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।